एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में एक युवक था जो हर बात को बहुत अधिक सोचता था। उसके पास कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता, हर निर्णय को लेकर शंका करता और किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणामों की चिंता में डूब जाता। वह युवक बुद्ध की ख्याति सुन चुका था। एक दिन वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं हर बात को बार बार सोचता हूं। कोई भी निर्णय लेने में डर लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा कार्य पूरा करने दो। फिर उन्होंने पास में रखे एक प्याले में थोड़ा पानी डाला और युवक से कहा, इस पानी में एक चुटकी नमक डालो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पीकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है। युवक ने एक घूंट लिया और बोला, बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। फिर बुद्ध उसे पास के झील पर ले गए। वहां उन्होंने झील में एक चुटकी नमक डलवाया और युवक से कहा, अब इस झील का पानी पियो। युवक ने झील का पानी पिया और बोला, यह तो बहुत मीठा और ताजगी भरा है। बुद्ध बोले, नमक उतना ही था, लेकिन जब वह एक छोटे प्याले में पड़ा तो पानी पीना मुश्किल हो गया। पर वही नमक जब विशाल झील में मिला तो उसका प्रभाव खत्म हो गया। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे विचार वह नमक की तरह है। जब तुम उन्हें एक छोटे से दायरे में बार बार सोचने और घुमाने लगते हो तो वे तुम्हें कड़वे लगते हैं, परेशान करते हैं। पर जब तुम अपने मन को विस्तार देते हो, अभ्यास, ध्यान, सेवा और सकारात्मक सोच से, तो वही विचार तुम्हें तंग नहीं करते। युवक कुछ समझा, लेकिन अभी भी उलझा हुआ था। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, मेरे मन में हमेशा क्या होगा अगर चलता रहता है? मैं हर स्थिति की कल्पना करने लगता हूं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हुआ तो, और अंततः मैं कोई निर्णय ही नहीं ले पाता। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, एक यात्री जंगल में यात्रा कर रहा था। चलते चलते उसके सामने दो रास्ते आए। वह वहीं रुक गया और सोचने लगा, कौन सा रास्ता सही होगा। वह बार बार कल्प ना करता रहा कि एक रास्ता नदी की ओर जाता होगा, दूसरा पहाड़ की ओर। कभी वह सोचता कि कोई रास्ता खतरनाक होगा, कभी कि शायद वह रास्ता लंबा हो। वह इतने में खो गया कि समय बीतता चला गया, सूरज ढल गया और वह किसी रास्ते पर चल ही नहीं पाया। अंततः उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ी। न भोजन मिला, न सुरक्षा। बुद्ध बोले, यह वही व्यक्ति है जो तुम बन रहे हो। जो व्यक्ति निर्णय लेने से पहले ही हर कल्पनात्मक भय में उलझ जाता है, वह कभी अपने जीवन की यात्रा शुरू नहीं कर पाता। सोचना बुरा नहीं है, बुद्ध ने आगे कहा, पर सोच को जब तक कर्म में नहीं बदला जाता, तब तक वह केवल जाल बनता है और उस जाल में व्यक्ति खुद ही फंस जाता है। युवक की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने जीवन की तस्वीर देख ली थी। एक ऐसा जीवन जहां उसने हर अवसर केवल सोचते हुए गंवा दिया था। बुद्ध बोले, मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह स्वयं ही दुख का कारण बन जाता है। सोचो, पर उतना ही जितना आवश्यक हो। निर्णय लो और फिर उस पर चलो। डर से बचने का रास्ता यह नहीं कि तुम सोचते रहो, बल्कि यह है कि तुम आगे बढ़ो। डर चलते चलते ही खत्म होता है। सीख, आवश्यकता से अधिक सोचना हमें निर्णय लेने से रोकता है।